दोस्तों, फर्ज कीजिए अगर किसी के हाथ उसके पीठ के पीछे कसकर बांधे गए हों, उसके मुंह पर टेप चिपकी हो, दोनों पैरों को भी कसकर बांध दिया गया हो और उसे इसी हाल में जीते जी किसी कब्र में दफना दिया जाए, तो उसकी हालत क्या होगी। ऐसे किसी मंजर के बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी का दम घुटना अपने आप में कितनी भयानक बात होती है, लेकिन अगर हर सांस के साथ नाक और मुंह के रास्ते रेत और मिट्टी किसी के फेफड़ों में भरती रहे, तो उसकी हालत क्या होती होगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही 21 साल की जस्मीन कौर को कुछ ऐसी ही मौत मिली थी। जस्मीन कौर ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। 21 साल की जस्मीन एक दिन अचानक गायब हो जाती है। पुलिस तलाश शुरू करती है और उसके पुराने बॉयफ्रेंड को पकड़कर उससे पूछताछ करती है, और तब वो लड़का एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो पुलिस को बताता है कि जस्मीन कौर अब इस दुनिया में नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया है और उसी ने जस्मीन की लाश को दफन किया है। और जब पुलिस जस्मीन की लाश को ज़मीन से बाहर निकालती है तो सामने आती है एक नई सनसनीखेज कहानी। ऐसी भयानक मौत जिसकी सच्चाई जानकर ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार पुलिस वालों और जज के भी होश उड़ गए। अदालत में इस हत्या को अनकॉमन लेवल ऑफ क्रुएल्टी यानी अस्वाभाविक किस्म की बर्बरता करार दिया गया और जस्मीन के कत्ल के गुनहगार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी अब वो जीते जी कभी भी जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन आखिर जस्मीन का कत्ल क्यों हुआ, उसे इतनी भयानक मौत क्यों दी गई, उसके साथ ऐसा करने वाला कौन था और इस भयानक कत्ल का राज कैसे सामने आया। तो आज की क्राइम की जानकारी में आपको एडिलेड में कातिल का शिकार बनी जस्मीन कौर की पूरी कहानी तफसील से सुनाएंगे। हमारा दावा है कि बर्बरता की ये कहानी सुनकर आप भी उतने ही हैरान होंगे जितने उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लोग हुए थे। इत्तफाक से इस कहानी के दोनों ही किरदार यानी कातिल और मकतूल भारत से हैं, यानी दोनों मूल रूप से भारतीय हैं। 5 मार्च साल 2021 ये वो तारीख थी जब जस्मीन कौर अपने वर्क प्लेस यानी अपने दफ्तर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। नर्सिंग की स्टूडेंट होने के साथ ही वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ प्लिमटॉम में मौजूद एक ओल्ड एज होम में काम भी करती थी। एडिलेड में अपने अंकल आंटी के साथ रहने वाली जस्मीन रोज़ाना की तरह इस दिन भी तय वक्त पर अपने वर्क प्लेस पर पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद जब वो देर तक घर नहीं लौटी तो उसके घर वाले भी परेशान हो गए। उन्होंने जस्मीन से संपर्क साधने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। तब वो अपने तौर पर जस्मीन को ढूंढ ढूंढ कर हार गए, तो उन्होंने अगले दिन पुलिस के पास जाकर जस्मीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जस्मीन की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस उसी जगह पर पहुंची जहां से वो गायब हुई थी, यानी जस्मीन का वर्क प्लेस। इत्तफाक से किसी ने भी उसे वहां से निकलते या फिर किसी के साथ जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन इस जगह पर सीसीटीवी कैमरे में जस्मीन के गायब होने वाले दिन एक कार की तस्वीरें जरूर कैद हुई थी। अब पुलिस इस कार के नंबर के सहारे उसके मालिक तक पहुंची। कार के मालिक ने वारदात वाले दिन यानी 5 मार्च को उस ओल्ड एज होम की तरफ जाने की बात से ही इनकार कर दिया, लेकिन उसने इतना ज़रूर बताया कि उस दिन उसकी कार उसका दोस्त और फ्लैटमेट तारिक जोत सिंह ज़रूर मांग कर ले गया था। अब पुलिस तारिक जोत सिंह के बारे में जानकारी जुटाने लगी। इसी बीच पुलिस को अपने बही खाते में भी तारिक जोत का नाम मिल गया। 21 साल का तारिक जोत पहले जस्मीन का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन जस्मीन से हुए ब्रेकअप के बाद से वो लगातार उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान करता था। असल में जस्मीन ने इस सिलसिले में एडिलेड पुलिस के पास एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने भी तारिक जोत को न सिर्फ चेतावनी दी थी बल्कि जस्मीन से दूर रहने को कहा था। इत्तफाक से अपने फ्लैटमेट की कार के जरिए अब तारिक जोत का कनेक्शन जस्मीन कौर के वर्क प्लेस से जुड़ने लगा था। जस्मीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिखवाए जाने के अगले ही दिन यानी 7 मार्च को पुलिस तारिक जोत को हिरासत में ले चुकी थी। पहले तो वो जस्मीन से मिलने मिलाने की बात से ही इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसका सामना सबूतों से करवाया तो उसने मान लिया कि उसने जस्मीन को उसके वर्क प्लेस से पिक किया था। लेकिन थोड़ी ही देर की पूछताछ के बाद उसने ये कहकर पुलिस वालों को चौंका दिया कि अब जस्मीन इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। तो क्या उसने जस्मीन का कत्ल कर दिया था? तारिक जोत की माने तो नहीं। तारिक जोत लगातार ये कह रहा था कि जस्मीन ने खुदकुशी कर ली थी
और उसने बस उसकी लाश को एक कब्र में दफना दी थी। तारिक जोत की इस बात पर यकीन करना तो मुश्किल था, लेकिन कत्ल की बात साबित करने के लिए भी पुलिस को सबूतों की दरकार थी। अब तारिक जोत पुलिस को उस जगह पर लेकर गया जहां उसने जस्मीन की लाश दफनाई थी। ये जगह एडिलेड से करीब 643 किलोमीटर दूर थी। फ्लिंडर्स रेंज इलाके में हाईवे से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान जगह पर तारिक जोत ने जस्मीन की लाश दफनाई थी। तारिक जोत के इशारे पर अब पुलिस जस्मीन की लाश जमीन खोदकर बाहर निकाल चुकी थी, लिहाजा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जस्मीन की मौत का राज खुल गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उसकी सांस की नली और यहाँ तक कि फेफड़ों में भी धूल के कण और मिट्टी मौजूद थी, और ऐसा तभी हो सकता है जब किसी ने उसे जिंदा जमीन में दफना दिया हो। तारिक जोत अब घिर चुका था, लेकिन उसने तब तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया जब तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा। 9 महीने बाद मामला ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और तब तारिक जोत ने जस्मीन को जिंदा दफनाकर उसकी हत्या करने की बात कबूल कर ली थी। लेकिन इसकी कबूलनामे के साथ उसने जस्मीन के कत्ल की जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पुलिस के मुताबिक उसने बिल्कुल ठंडे दिमाग से जस्मीन की जान लेने की साजिश रची थी। वो जस्मीन के ब्रेकअप कर लिए जाने के बाद से ही बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में सबक सिखाना चाहता था। कुछ इसी इरादे से उसने 5 मार्च को जस्मीन को अगवा कर लिया, लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए उसने इस काम में अपने फ्लैटमेट की कार का इस्तेमाल किया। वह उसी कार से जस्मीन के वर्क प्लेस पर गया। वहां से वो जस्मीन को अपने साथ चलने के लिए राजी करने में कामयाब हो गया, लेकिन इसके बाद बीच रास्ते में ही उसने पहले तो जस्मीन के हाथ पैर बांधकर उसे अपनी कार की डिग्गी में बंद कर दिया, और फिर करीब 643 किलोमीटर का सफर तय करके एक सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां उसी हालत में उसने एक कब्र खोदी और फिर जस्मीन को उसी कब्र में जिंदा दफन कर दिया। तारिक जोत ने जब उसे कब्र में डालकर उस पर मिट्टी डालने की शुरुआत की, जस्मीन की सांसें तब भी न सिर्फ चल रही थीं बल्कि वो पूरे होशो हवास में थी। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि वो पूरी तैयारी से जस्मीन की हत्या करने पहुंचा था। जस्मीन को पिक करने से पहले उसने दुकान से उसके हाथ पांव बांधने के लिए केबल टाई खरीदी थी और मिट्टी खोदने के लिए एक फावड़ा भी खरीदा था। पुलिस ने जब तारिक जोत की बताई गई जगह पर जस्मीन की लाश कब्र से खोदकर बाहर निकाली, तब भी जस्मीन के हाथ उसके पीठ के पीछे ही बंधे हुए थे। पैरों में भी केबल टाई लगी हुई थी, यानी पैर भी बंधे थे, जबकि आंख और मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। जस्मीन को जिंदा दफनाने के बाद जब तारिक जोत वापस एडिलेड की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक रेस्तरां के पास उसने जस्मीन की वर्क आईडी, कपड़े और कुछ बचे हुए केबल टाई एक कूड़ेदान में डाल दिए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए तारिक जोत ने कितनी गहरी साजिश रची थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने से एक दिन पहले पकड़े जाने से बचने के लिए उसने पूरे एडिलेड शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन का एक ब्यूरो नेट से डाउनलोड किया था। यानी वो पहले से इस बात की तैयारी कर चुका था कि वो किसी भी सीसीटीवी कैमरे की कैद में ना आ जाए। लेकिन तकदीर का खेल देखिए, इतना दिमाग लगाने के बाद भी वो एक सीसीटीवी कैमरे फुटेज से ही पकड़ा गया। पुलिस को उसके दोस्त की कार की फुटेज जस्मीन के वर्क प्लेस के बाहर नजर आ गई और यही इस मामले का पहला सुराग था। जस्मीन कौर के कत्ल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी बात रखते हुए प्रोसिक्यूटर कार्मेन मेटेयो एस.सी. ने भरी अदालत में जिस तरह से जस्मीन कौर के कत्ल की कहानी बयान की, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि तारिक जोत सिंह एक नई उम्र का लड़का है जो ब्रेकअप से मिले सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो खुद पर काबू नहीं कर पाया। कत्ल के इतने दिन बाद भी तारिक जोत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो अब भी अपनी गर्लफ्रेंड रही जस्मीन कौर की आवाज सुनने की बात करता है। उसे लगता है कि जस्मीन अब भी जिंदा है। ऐसे में आप उसकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। बहरहाल तमाम सबूतों को परखने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट ने तारिक जोत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताएं, और क्राइम की दुनिया से ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें।